हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग टीवी के साथ नवीद चौधरी का सलाम। दोस्तों, हमने तकरीबन 1 महीना पहले एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर काम स्टार्ट किया था। उसका नाम है जनाब इम्पीरियल सॉल्यूशंस, ठीक है। और आज हम कोई विड्रा वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं इसकी वीडियोस के ऊपर विड्रा वगैरह ये वो सब कुछ आपके सामने लेता हूँ, जो भी प्रॉफिट होता है। लेकिन आज सिर्फ दोबारा जो है हम रिव्यूज़ करेंगे इसके ऊपर, और सेकंड ये कि इसके प्लान्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले आपको ये दिखा दें कि कब हमने ये वीडियो इस पर बनाई थी। गूगल से चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये है मेरी वीडियो, ठीक है। और ये देखें 1 महीना हो गया, ठीक है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये देखें, और ये अभी किसी भाई ने डाली है वीडियो, इंडिया का है कोई, 18 घंटे पहले इसने डाली है, ठीक है। तो ये 1 महीना पहले हमने इसके ऊपर काम किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। और हाँ, इनका एक चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर, ये वाला, ठीक है, इम्पीरियल सॉल्यूशंस के नाम से ये वाला चैनल है, जहाँ पर ये हर किस्म की अपडेट देते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर भी इनका चैनल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें सारी वीडियोस हैं, ठीक है। तमाम लैंग्वेज के ऊपर है, यहाँ तक कि अब उर्दू में भी इन्होंने जो है मुतारिफ़ करवाई है। इसकी वीडियो भी आई थिंक मैंने देखी थी, नहीं ये नहीं है। और मतलब कि वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन है उर्दू का भी। तो ये हैं जनाब इनके सीईओ, ठीक है, ये वाले। मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी है, हम किसी की वीडियो प्ले नहीं कर सकते। तो ये है इनके सीईओ विलियम मॉरिसन। सबसे पहले तो एक और चीज़ देख लेते हैं। इनका जो एक चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल। यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखें, ये हैं इनके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये देखें, यहाँ से देखें तो इन्होंने कहा है जनाब हम कनाडा की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और ये इनका जो है आप कह लें रजिस्टर्ड नंबर है। और ये भी हम चेक करेंगे, पहले ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, सिंपल इंग्लिश को सिलेक्ट किया। यहाँ से आपने आना है, ये देख लें आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। मेन्यू के ऊपर, मेन्यू से आपने आना है बिजनेस इंडस्ट्री, यहाँ से आना है फाइंड कॉरपोरेशंस, सिंपल। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस कंपनी का नाम लिख दें, नाम आपको पता है काफ़ी सेम होते हैं, या इस कंपनी का नंबर लिख दें यहाँ पर, ठीक है। नंबर आप चेक कर लें, यहाँ पर 123530, ठीक है। तो 1 स्पेस 6, ठीक है। यहाँ पर अगर, ठीक है, ये देख लें यही वाला नंबर है, आप दोबारा चेक कर लें, यही वाला नंबर है, ठीक है। 3016, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें जी, ये आ गया जी इनका नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके अलावा जो है ये कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर। ये उनकी वेबसाइट नहीं है, ये कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। आप भी चेक कर लें, जिस तरह मैंने किया इसी तरह आप भी करें, आपके पास भी ये रिज़ल्ट आएगा। ये देखें, ये नंबर है, ये है बिज़नेस नंबर। और ये देखें इम्पीरियल सॉल्यूशंस। अगर यहाँ हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं, ये देखें ये ओपन हो गया, ठीक है। ये नंबर, बिजनेस नंबर, इम्पीरियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, स्टेटस जो है वो एक्टिव है, कनाडा बिजनेस कॉरपोरेशंस एक्ट जो है उनका इनका होगा, उसके मुताबिक ये देखें, उसके मुताबिक ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। यहाँ से तो हमने कनाडा की गवर्नमेंट से हमने देख लिया। दूसरा हम इसको एक
यूट्यूब का ये सकते हैं आगे, ये भी एक न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ से हम जनाब करते हैं इम्पीरियो, ये नीचे आ गया नाम, ठीक है। ये देखें, अच्छा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखें जी, ये सारा आपने देख लेना। यहाँ पर जो इसकी एलेक्सा के ऊपर रैंकिंग है वो आपके सामने है 58,397, ठीक है। आपके सामने ट्रैफिक एलेक्सा के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा ये है जी इसका विजिट इंटरनेट है इसका यूज़र। इसके अलावा ये देखें, हाउ मैनी पीपल विजिट इंपीरियल सॉल्यूशंस ईच डे। ये जो विज़िटर हैं 54,000 और ये है। उसके अलावा इम्प्रेशंस जो हैं 1,84,000 इसके इम्प्रेशंस हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो विच कंट्रीज डज इंपीरियल सॉल्यूशंस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स विजिटर फ्रॉम, ठीक है। यहाँ विजिटर्स का है यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, ट्रिनिडेड है, टोबाको है, ये कंट्रीज़ के नाम हैं, ठीक है। पाकिस्तान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक सबसे पहले और किसी ने शायद बनाई हो, स्टार्ट किया हो या ना किया हो, मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि पाकिस्तान में इसको इसकी वीडियो जो है मैंने ही अपलोड किया है। बाकी हो सकता है किसी और ने बनाई हो, बट फर्स्ट मैंने की है। जहाँ तक मैंने जब अपलोड कर रहा था मैंने रिसर्च की थी कि क्या पाकिस्तान ने की है, तो मैंने देखा था नहीं है। बहरहाल ये है आपके सामने। उसके बाद ये है इसके उसके बाद एस्टिमेटेड कहाँ गया, ये देखें रेवेन्यू चेक करें इसका कितना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ नीचे करें ज़रा कंट्रीज़ विजिट। अच्छा पाकिस्तान का विजिटर के ऊपर नाम आ रहा है बट टॉप पर नहीं है, नीचे है। ये देखें पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, ट्रिनिडेड, कनाडा, कोलंबिया, रशिया, ठीक है। वियतनाम में भी ये काफ़ी फेमस हो रही है। ये देखें पाकिस्तान का भी सारा नाम आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी नीचे है। देखें सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, ऑनलाइन काम करना एक हुनर है, एक आर्ट है जो हमें सीखना चाहिए। कब हमने एंटर होना, कब यहाँ से निकलना, ये चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। यहाँ का एक कानून है ऑनलाइन पॉलिसी की, यानी हम कहते हैं ना कि जितनी चीज़ पुरानी होगी उतनी ही फ़ायदेमंद होगी, लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ पुरानी होती जाएगी, ओल्ड होती जाएगी, उतनी ही वो उसका रिस्क जो है वो हाई होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो अभी इसका टाइम है, इसमें हम कर सकते हैं। 18 सितंबर को ये लॉन्च हुई थी, तो वैसे काम कर रहे थे, उनका कहना है कि हम पहले से काम कर रहे थे। तो ये देखें पाकिस्तान डेली अर्निंग में भी पाकिस्तान सेकंड लास्ट पर है, ठीक है। अब अगर हम नीचे करें रेवेन्यू के ऊपर देख लें, पाकिस्तान आ गया 4th नंबर के ऊपर, इंडिया है 3rd नंबर के ऊपर। ये हाइप स्टेट है, ये यहाँ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है कंपनीज़ का, ये कंट्रोल होता है सिर्फ विजिटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यूट्यूब की निकाल लें, गूगल की निकाल लें, उसका भी सारा डाटा सामने आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक कर लिया, एक दूसरा इधर से चेक कर लिया, आपने सारी चीज़ें देख ली। तो इसको रिसर्च कर कर अच्छी तरह आप खुद भी, फिर अगर आपका दिल करे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसके प्लान्स की तरफ। आपको मैं बता दूं, क्योंकि आज मैं विड्रा वगैरह नहीं लूँगा, सिंपल आज इसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। $50 से का जो है ये देखें फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर आपने करना है क्लिक। $50 से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये देखें $50 मैक्सिमम फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड वन में 499 जो है मैक्सिमम है, 0.70 से लेकर 0.90% तक आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। 50 अगर करते हैं तो आपको तकरीबन प्रॉफिट मिलेगा $7 तक, ठीक है, 5 से 7 तक। तो यानी अगर आप $500 करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, सॉरी यहाँ पर 499 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं तो $71 इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा 55 से लेकर 71 तक, ठीक है। और लेकिन मुझे जो प्रॉफिट मिला है वो यही वाली मिलता है, ठीक है, ये वाला 0.9 तक, ठीक है, % तक।
तो 16 डेज़ वर्किंग डेज़ में आपका ये प्लान है और ठीक है। और प्रॉफिट जो है आप इसका डेली का डेली ले सकते हैं और इंस्टेंट प्रॉफिट है इसका, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसी तरह आपने सारे चेक कर लेने हैं। ये $500 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप लिखेंगे 500 तो यहाँ नीचे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप कर लें। ये 1% से लेकर 1.2% है। इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई है। इसकी परसेंटेज देखें कम थी, 0.7 थी, इसकी 1 है, ठीक है। 1.0 से लेकर 1.2 तक है, तो खैर इसकी ज़्यादा है। और ये इसमें 26 दिन है, ठीक है। 26 दिन बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो वापस मिलेगी। अब नेक्स्ट इसी तरह स्टैंडर्ड देख लें, 3000 से स्टार्टिंग है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। इसमें 3 है स्टैंडर्ड, सॉरी डॉलर्स, बिटकॉइन और एथेरियम, ठीक है। एथेरियम बिटकॉइन में ये है मिनिमम 0.05, ये मिनिमम है। यहाँ पर आप लिख लें, जो भी आपकी होगी वो सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखें इसकी। तो ये बाकी सारे आपने खुद ही प्लान कर लेने हैं चेक। एथेरियम 1 एथेरियम है, आई थिंक तकरीबन 500 से ऊपर का ही है एथेरियम एक, तो $500 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक एथेरियम करते हैं तो ये हमें प्रॉफिट हो। और ये 100 डेज़ का है ये प्लान, ठीक है। BTC का भी 100 डेज़ का है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। 100 डेज़ बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी, ये देखें, प्रिंसिपल वापस होगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी वापस होगी। उसके बाद जो है जो विड्रावल है वो आप डेली का डेली कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो वापस होगी 100 डेज़ के बाद।